मेरे पास कई बार क्लाइंट आते हैं फर्स्ट टाइम इंक्वायरी के लिए एंड दे से कि हम बेसिक फिटनेस के लिए आए हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ट्रेडमिल करेंगे बस उतना बहुत है, या कुछ साइकिलिंग कर ली थोड़ी बहुत तो बहुत है। देखिए, जब हम बेसिक फिटनेस की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक्चुअली एक ह्यूमन बॉडी की बेसिक फिटनेस है क्या। इस वीडियो में हम इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उस बेसिक फिटनेस को आप पाने के लिए आपको एक्चुअली क्या क्या करने की ज़रूरत है जिम में। हम कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि भाई हमने ट्रेडमिल कर लिया 10 मिनट, ठीक है हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर ली, ठीक है हो गया, थोड़ा योगा कर लिया या हो गया, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना जरूरी है। देखिए, फिटनेस के ना 5 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है endurance and that is cardiovascular endurance. Second, muscular endurance. Third is musculoskeletal strength. Fourth is flexibility and fifth comes body composition. जिम हम ज्वाइन करते हैं मोस्टली फिफ्थ के लिए। बॉडी कॉम्पोजिशन मीन्स क्या, किसी को पतला होना है, किसी को मोटा होना है, दैट मीन्स किसी को बॉडी फैट कम करना है, किसी को मसल मास बढ़ाना है। जिम में हम पहली 4 चीजों पे काम करते हैं। दैट इज, सबसे पहला आता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होता है कि आपके हार्ट और आपके लंग्स कितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है एक मॉडरेट वर्कआउट को एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक करने की। मॉडरेट वर्कआउट या मॉडरेट एक्टिविटी, प्रोलॉन्ग पीरियड का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं। लेट्स से साइकिलिंग, लेट्स से ब्रिस्क वॉकिंग। अगर ये एक्टिविटी आपको एक लॉन्ग टर्म तक करनी है, प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो क्या आपके हार्ट और लंग्स केपेबल हैं? जब हमारा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस अच्छा होता है, जब हमारे हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होती है, तो हो सकता है आपके लिए एक मीडियम पेस जॉगिंग भी बहुत इजीली हो जाए 15-20 मिनट्स तक। लेकिन जब हमारा अच्छा नहीं होता तो 10 मिनट की वॉकिंग या एक फ्लोर हमको स्टेयर्स भी चढ़नी है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस करने के लिए क्या चाहिए कि कुछ बेसिक कार्डियो एक्टिविटीज करें। साइकिलिंग हो गया, ट्रेडमिल हो गया, इट कैन बी क्रॉस ट्रेनर, इट कैन बी स्टेयर्स, ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलती रहे सेम पेस के साथ। सेकंड कम्स मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब होता है, जिससे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको 4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़नी है, आपका हार्ट और लंग्स बहुत स्ट्रांग है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपकी सांस फूलने लगी, लेकिन होगा क्या, 3rd फ्लोर तक आपके पैर थोड़े जलने लग गए। क्यों? अब सीढ़ियाँ चढ़ना हो सकता है आपके लिए बहुत कोई टफ एक्टिविटी नहीं हो, लेकिन मसल्स के एंड्योरेंस कम है। 2nd फ्लोर तक तो ठीक था, लेकिन 3rd 4th फ्लोर तक थोड़ा सा जलन होने लग गई है, पैर दुख रहे हैं, सांस नहीं फूल रही है। दैट मीन्स आपकी मसल्स की एंड्योरेंस कम है। कोई भी एक मॉडरेट एक्टिविटी एक लंबे समय तक करने के लिए मसल्स की कैपेसिटी नहीं है। उसके लिए आपको क्रॉस ट्रेनिंग करनी जरूरी है। क्रॉस ट्रेनिंग मतलब जिसमें ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपके अपर लिम्स, लोअर लिम्स साथ में काम आ रहे हैं। इट कैन बी क्रॉस ट्रेनर, इट कैन बी स्विमिंग, कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसमें दोनों चीजें काम आ रही हो, और उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। थर्ड आता है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। आपकी बोन्स में, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, क्या वो अगर आपके ऊपर कुछ भार आया है तो आपकी बॉडी संभाल सकती है क्या? अगर भार, मान लीजिए सब्जियां लेने गए और थोड़ी 10 किलो की सब्जी हो गई और आपने ऐसे उठाई और थोड़ी देर में आपके कमर में दर्द हो गया, क्योंकि वो जो भार आ रहा है और आपके यहाँ से मसल्स को संभालना, वो नहीं संभाल पा रही। कहीं ना कहीं वो हल्का सा कुछ डैमेज हो गया मसल्स में। क्यों? क्योंकि आपकी मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ कम है। कई केसेस में बोन से रिलेटेड इशू हो जाता है, कई केसेस में लिगामेंट टेंडन से रिलेटेड इशू हो जाता है, कई केसेस में मसल से रिलेटेड इशू हो जाता है। कुछ ना कुछ तो वीक है, राइट? इसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी जरूरी है। अब ये बॉडी वेट ट्रेनिंग भी हो सकती है, ये मशीन्स के साथ भी हो सकती है। मशीन्स के साथ क्या फायदा है कि मशीन्स के साथ आपको एक आराम मिलता है कि उसमें आप वेट्स एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बॉडी वेट के साथ ये आराम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बॉडी वेट तो जितना है आपको फिर उतना ही उठाना है। या फिर आप कोई बैंड्स लेके ट्राई करो, कुछ आपको एसेसरीज लेनी पड़ेगी जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी हल्की हो जाए। वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर आप बिगिनर हैं तो बेटर है कि आप मशीन्स पे करें एक्सरसाइज। मशीन्स कैन लुक स्कैरी बट दे आर सिंपल एंड दे आर मोर इफेक्टिव। फोर्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, हमारी मसल्स की ना एक नेचुरल इलास्टिसिटी होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, हमको बैठे बैठे काम है, तो हमारी मसल्स की वो इलास्टिसिटी चली जाती है। तो उसके लिए स्ट्रेचिंग जरूरी है, और स्ट्रेचिंग भी ऐसी जिसमें आप होल्ड करें थोड़ी देर तक, एंड दैट इज एक्चुअली 30 सेकंड्स। सो स्ट्रेचिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचेस, वो आप देख सकते हैं। उसमें 5 से 6 स्ट्रेचेस हैं जो अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपको और कोई स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं। एंड देन द लास्ट कम्स बॉडी कॉम्पोजिशन। जब इन 4 चीज़ों के साथ में आप एक अच्छा न्यूट्रिशन कंबाइन करते हैं तो आपका धीरे धीरे कॉम्पोजिशन चेंज होने लगता है, बॉडी फैट कम होने लगेगा, मसल मास बढ़ने लगेगा, एंड दैट इज बेसिक फिटनेस फॉर अ ह्यूमन बॉडी।
तो आई होप आप समझ गए हो कि अब जब भी आप बेसिक फिटनेस की बात करें तो आपको किस किस चीज़ों पे काम करने की जरूरत है और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.